चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़े कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचा जाता है तो वो लाइन जो है क्या करेगा, ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अब हम लोग इस नेक्स्ट इसका देखते हैं, इससे रिलेटेड कोरोलरी भी देख लिए थे उस दिन। अब हम लोग चलते हैं इसका रिवर्स थ्योरम। ठीक है, थ्योरम 6.2 जो इसका रिवर्स है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा देखिए। थेल्स थ्योरम बताता है कि अगर ये पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा। अब इसका जस्ट उल्टा हम लोग प्रूव करेंगे कि अगर रेशियो सेम है तो ये जो लाइन है ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए लिखिए थ्योरम 6.2। if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ठीक है, क्या कर रहा है समझिए ध्यान से। कह रहा है अगर किसी कोई ऐसा लाइन है जो किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो आपको समझ जाना है कि वो जो लाइन है वो क्या होगा, तीसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अब क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखिए सबसे पहला इसका तरीका है, दो तरीका है। एक तो आप क्या कीजिए, जैसे थेल्स थ्योरम को ऊपर से नीचे हम लोग प्रूफ किए थे, हम नीचे से सोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एरिया वगैरह निकाले थे, इसमें भी एरिया वगैरह निकालेंगे। जैसे क्या कीजिए, इसको यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए, ये डाल दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, और इधर से ये डाल दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए एम, इसका एम। ठीक है, रिवर्स सोचना है आप। चलिए देखिए, तो पहला तरीका प्रोसेस 1, इसको दो तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला दिया क्या गया है, गिवन में क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, इन विच डीई जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं बोलिए, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट AB and AC at D and E respectively such that इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि AD by DB is equal to AE by EC, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, तो हमको प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन हम क्या क्या किए हैं, सेम चीज लिख देंगे। ज्वाइन किए हैं डीसी को और बीई को भी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या किए हैं, ड्रा डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर टू ई, जो हम पहले से करते आए हैं, अभी तक वही है सेम। हम लोग अब प्रूफ पर चलते हैं, जिस तरह से उसमें प्रूफ किए वही चीज इसमें भी लेकर चलेंगे। नीचे से हमको सोचना है। इसे हम पहले क्या लिए थे उसमें याद कीजिए, इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू हाफ इंटू BD, DB लिखे हैं, DB लिखे हैं तो DB लिखिए, इंटू EN। फिर इसका हम क्या किए थे, याद है आपको, रेशियो निकाले थे। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, दिस इज इक्वल टू हाफ हाफ कैंसिल, एन कैंसिल, AD बाय DB। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, इधर से भी हम लोग एरिया निकाले थे, ADE का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला लिए थे DEC, आपको याद है DEC, DBE DCE लिखिए, एक जैसा फॉर्मेट में लिखिए। क्या हो जाएगा बताइए, इधर AD बाई DB आया था और इधर क्या आया था, AE बाई EC आ गया था, भाग कर लिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा गौर से इस गिवन को देखिए, कहा ये दोनों बराबर है, AD बाई DB और AE बाई EC बराबर है। हम यहाँ पर लिख देते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आपको गिवन है और इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब जरा इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 को ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, जो पहले से करते आए थे उसी थ्योरम को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमको उसका ही जरूरत पड़ा है। हमको सिर्फ ये लाइन इसके पैरेलल करना है, तो हम कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए, अभी तक हम यही करते आए, यही किए भी थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगाते थे, यहाँ भी वही लगाएंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। देखिए जरा इसको, 3 को देखिए, 4 को देखिए, 5 को देखिए, कह रहा है ये और ये बराबर है, तो अगर ये बराबर है तो ये भी तो बराबर होना चाहिए। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है, इक्वेशन 5 बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये वाला भी तो बराबर होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी हैव, हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, नीचे वाला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, ये होगा। अब जरा इस इक्वेशन को गौर से देखिए आप, इधर भी ADE है, इधर भी ADE है, ऊपर ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं ना, बताइए। जैसे देखिए 2/3 और इधर है 2/5, तो 2 से 2 कैंसिल होता है ना, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं। तो एक स्टेप हम लिखेंगे नहीं, इसको छोड़ दें। तो ऊपर से अगर ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ नीचे वाला भी बराबर होगा, या ऐसे भी समझिए, हम बोल रहे हैं कि 2 फ्रैक्शन बराबर है और अगर उसका न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर को भी ऑटोमेटिक बराबर होना पड़ेगा ना। 2 फ्रैक्शन बराबर कब होता है, या तो दोनों का वैल्यू सेम हो, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। जैसे देखिए 1/3 इज इक्वल टू 1/3 ऐसा हो सकता है, या 1/3 इज इक्वल टू 2/6 ऐसा भी हो सकता है। इस ऐसा जब होता है तो वैल्यू बराबर होता है, और ऐसा जब होता है तो न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर बराबर। तो वहां से हम कह सकते हैं कि 2 फ्रैक्शन बराबर है और न्यूमरेटर भी बराबर है, तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जरा हम दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं। DBE यहाँ है, कलर चेंज कर रहे हैं, उसी थ्योरम का यूज कर रहे हैं जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, याद है ना। क्लास 9 में 2 थ्योरम हम लोग पढ़े थे। देखिए ये देखिए, DBE यहाँ है और DCE यहाँ है, जरा गौर कीजिए। हाँ, सेम बेस पर है, बोलिए सेम बेस पर है, दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है, हाँ, और उसका एरिया भी बराबर है। तो अगर कोई ट्रायंगल सेम बेस पर होता है और उसका एरिया भी अगर बराबर हो तो हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। हम लोग लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE एंड
ट्रायंगल DBE and triangle DCE lie on same base, therefore हम बोल सकते हैं क्या, DE is parallel to BC। और यही तो हमको प्रूव करना था। तो दो तरह का थ्योरम होता है। एक थ्योरम होता है 9th में हम लोग पढ़े हैं कि अगर सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो एरिया बराबर होगा, उसका यूज होगा आपको पहला थ्योरम में, थेल्स थ्योरम में। और दूसरा उसी का कन्वर्स थ्योरम हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 में कि अगर बेस सेम हो और एरिया सेम हो तो लाइंस पैरेलल होता है, इसका यूज होगा आपको दूसरे थ्योरम में। थेल्स के कन्वर्स में सेम बेस का कन्वर्स यूज होगा। तो ये एक हिंट है कि सब चीज वही लिखे हैं, बस यहाँ पर क्या कर दिए, खाली हम लैंग्वेज चेंज कर दिए, मेरा काम हो गया। तो एक तरीका ये है बनाने का, ये थोड़ा आसान होता है क्योंकि हम लोग एक थ्योरम पढ़े हुए हैं, उसी को रिपीट कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका, दूसरा कि हमको क्या करना है, दिया क्या गया है तो सेम है, गिवन तो सेम है, ठीक है। गिवन आप लोग लिख लीजिएगा, बताइए। चलिए गिवन तो नहीं बदलता है, टू प्रूव भी नहीं बदलता है, टू प्रूव भी आप लिख लीजिएगा, DE इज पैरेलल टू BC, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रूफ में क्या मानते हैं, हम लोग जो है जस्ट इसका उल्टा मानते हैं, ठीक है। हम लोग मानेंगे कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ ले लेते हैं, सॉरी प्रूफ, हम लोग क्या मानेंगे, इफ पॉसिबल, तो मान लीजिए कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर संभव हो तो मान लीजिए कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, और अगर हम अपने आप को गलत साबित कर देंगे तो हो गया, पैरेलल हो जाएगा। चलिए तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं ABC, इसमें DE दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि हम माने हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा लाइन होगा ना जो BC के पैरेलल होगा D से, बताइए। कोई ना कोई तो ऐसा लाइन होगा ना जो BC के पैरेलल होगा, बोलिए बोलिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, तो इस BC के पैरेलल कोई तो ऐसा लाइन होगा D से, बताइए। देखिए एक लाइन के पैरेलल किसी पॉइंट से, यूनिवर्स में एक लाइन तो होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, एक्सियोम याद कीजिए, है ना। हमने मान लिया कि ये नहीं है, ये नहीं है, DE नहीं है, तो DE अगर नहीं है तो कोई ना कोई तो यूनिवर्स में ऐसा लाइन होगा ना जो इस BC के पैरेलल होगा, इस D से, बताइए। हाँ कुछ ना कुछ होगा, उसका नाम हम F ले लिए, चलिए DF, कहीं ना कहीं होगा, ये हमको नहीं मालूम कहाँ है, बस हम जानते हैं कहीं ना कहीं होगा, हम बना दिए, यहाँ F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर हम मान रहे हैं कि पैरेलल नहीं है तो आपको क्या करना है, D से होकर, थ्रू D से होकर एक पैरेलल बनाना है, ड्रा DF पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग AC एट F करा है। अगर ये DE पैरेलल नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक ऐसा लाइन बनाइए D से DF जो इसके पैरेलल हो और AC को किसी न किसी पॉइंट पर काटे, तो F पॉइंट पर काटे, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से कि अब अगर हमको मालूम चल गया कि DF जो है वो BC के पैरेलल है, हम क्या बोल सकते हैं बताइए। तो इस ट्रायंगल ABC में
तो इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, DF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए, AD बाय DB इज इक्वल टू, बताइए, AF बाय FC। होगा ऐसा, बोलिए, होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर ये पैरेलल नहीं है तो हम इसको भूल जाते हैं, हमको इससे क्या काम, ये मेरा पैरेलल है, देखने में नहीं लग रहा है पर आपको देखना है ही नहीं। बार बार कहे हैं थ्योरम में हर चीज दिखना जरूरी नहीं है, वो दिया हुआ होना जरूरी है। तो हमको दिया है कि ये DF जो है इस BC के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगेगा ना यहाँ, AD बाय DB इज इक्वल टू AF बाय FC। कहां से, थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम अप्लाई किए हैं, थेल्स थ्योरम से, या PPT भी बोल सकते हैं, अब उसको बनाना। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि AD बाय DB जो है वो AE बाय BC के बराबर है। तो बट AD बाय DB जो है ये दिया गया है AE बाय BC के बराबर है, ये गिवन है आपको। ठीक है, ये दिया गया है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब जरा दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से आप क्या बोल सकते हैं, देखिए LHS बराबर, तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा AF बाय FC AE बाय EC के बराबर होगा। बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए, किसी को समझने में कोई दिक्कत, बोल सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं। कितना ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 अगर जैसे ही ऐड कीजिएगा तो AF बाय FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाय EC प्लस 1। यहाँ दे देंगे एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड हम 1 ऐड किए हैं। जरा देखिए तो क्या बन जाता है इक्वेशन, देखिए क्या बनता है, इधर बनेगा AF प्लस FC बाय FC इज इक्वल टू AE प्लस EC बाय EC, ऐसा ही बनेगा। दिस इंप्लाइज AF FC क्या बन गया, AC बन गया, AC बाय FC इज इक्वल टू, अब देखिए AE EC फिर AC बन गया। अब फिर देखिए वही चीज आ गया, न्यूमरेटर सेम, तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा, सेम होगा। अब जरा गौर कीजिए तो कह रहा है एक ही लाइन पर E पॉइंट भी है F पॉइंट भी है और दोनों पॉइंट से किसी तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। तो आप लोग पढ़े हैं, याद कीजिए एक्सियोम, कुछ याद आ रहा है, किसी एक ही लाइन पर अगर दो पॉइंट से तीसरे पॉइंट का डिस्टेंस सेम हो तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर लाई करता है। ठीक है, कहने का मतलब है या तो B उठ के यहां चला आएगा या दोनों उठ के यहां चला आएगा। हम लोग पढ़े हैं ना, बताइए। चलिए इसको हम प्रूव नहीं किए हैं, ठीक है, ये चीज आपका क्लास 9th में है, अगर आपको ध्यान हो उसमें आपको बताया गया था। इस तरह का बहुत सारा थ्योरम आप पढ़े होंगे उसमें, यूक्लिड ज्योमेट्री में, कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होता है। कि कोई पॉइंट अगर किसी दो पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है किसी लाइन पर, तो इसका सम इसके सम के बराबर हो। और इसी में एक चीज आप और पढ़े हैं कि अगर AC और BC बराबर हो तो A पॉइंट और B पॉइंट सेम होता है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। तो इसी चीज का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। देखिए E पॉइंट और F पॉइंट से C का डिस्टेंस सेम है, देख लीजिए FC और EC दोनों बराबर है। तो अगर दो पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो किसी लाइन सेगमेंट पर तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि E
एंड एफ क्या करेगा, कंसाइड करेगा, दैट इज ई एंड एफ आर सेम पॉइंट्स, दोनों सेम पॉइंट है, कोई अलग अलग नहीं है। आप माने हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम बोल सकते हैं कि DF पैरेलल टू BC जो आप लिखे हैं, DF पैरेलल टू BC, उस जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, F के जगह पर E लिख सकते हैं, तो DE इज पैरेलल टू BC, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन जो है वो क्या है, गलत है। DE क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए। किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलिए देखिए एग्जांपल 1, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल, अतः एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, कोई भी मैथ आगे लेना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी ज्योमेट्री की। मैथ नहीं लेंगे सर, पढ़वे नहीं करेंगे, क्या लोगे, कॉमर्स लो, कॉमर्स में पढ़ोगे स्टैटिक्स, वहां इस ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ करना होगा, कहाँ जाओगे बच्चे, नहीं लेंगे कॉमर्स सर, आर्ट्स लेंगे, लो आर्ट्स, आर्ट्स में क्या पड़ेगा, बैंक का तैयारी या SSC करोगे, रेलवे का डिपार्टमेंट करोगे, डिफेंस का नौकरी करोगे, कौन सा नौकरी करना है, करो सबको, बिना इसके करके दिखाओ तब भी हम समझेंगे। आपको लगता है कि मैथ इज ए सब्जेक्ट, मैथ इज नॉट ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री नहीं है, पूरे लाइफ में इसका यूज पड़ता है। 5 किलो चावल भी खरीदेगा ना, उस जगह भी इसकी जरूरत पड़ेगी। दिस इज मैथ। बच्चे कौन जाओगे इससे, भाग रहे हो इससे। गुस्सा दिला देता है। चलिए देखिए, चलिए ABC एक ट्रायंगल है, करा इसका 2 साइड है AB और AC, ठीक है, उसमें करा एक लाइन है जो D और E पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और DE जो है वो BC के पैरेलल है, दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। देख लीजिए, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो प्रूव करना है AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC। करने का मतलब कोरोलरी प्रूव करना है। आपको कल कोरोलरी हम बताए थे, जस ऊर्ध्व तस माधो, जैसा इधर लेंगे वैसा ही इधर भी लेना है, यही कोरोलरी है। ये कोरोलरी हम आपको कल बता चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, इसी को प्रूव करना है। प्रूव कर लीजिएगा, आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2, करा ABCD एक ट्रेपीजम है। ट्रेपीजम किसको कहते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 2 साइड पैरेलल होता है, ये AB और ये CD, तो AB और CD पैरेलल है, एक ट्रेपीजम हम बना लिए, जिसमें दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू BC। E और F नॉन पैरेलल साइड्स पर 2 पॉइंट है, E और F, ठीक है, कहता है E पॉइंट है AD पर और F पॉइंट है BC पर, और इस तरह से है कि EF जो है वो पैरेलल है DC की, AB भी पैरेलल था DC के,
और ई एफ भी पैरेलल है डीसी के। कथा प्रूव कीजिए कि ए इज टू ई डी इज इक्वल टू बी एफ इज टू एफ सी। कहने का मतलब हमको ये प्रूव करना है कि किसी ट्रेपीजम में अगर एक पैरेलल लाइन खींचा जाता है किसी साइड के पैरेलल साइड के, तो बाकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लें। गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजम। ABCD एक ट्रेपीजम है जिसमें दिया गया है AB इज पैरेलल टू DC और साथ ही साथ EF इज पैरेलल टू DC। ये दिया गया है। हमको प्रूव क्या करना है? तो हमको प्रूव करना है AE इज टू ED इज इक्वल टू BF इज टू FC। यही हमको प्रूव करना है। देखिए, अब एक चीज आप जानते हैं कि अगर साइड्स पैरेलल हो तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट होना जरूरी है, तभी हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ तो कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग ट्रेपीजम का जब एरिया वगैरह निकाले हैं क्लास 8 में, तो आप ट्रायंगल बनाने जानते हैं। क्या करते हैं उसमें हम लोग, याद कीजिए, हाँ, डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए। ऐसा ही हम लोग उसमें करते थे, ट्रायंगल का जब एरिया निकालते थे, दो पार्ट में बांट के और दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ देते हैं। जहां पर कट किया इस पॉइंट को जी मान लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? अप्रोच को समझना जरूरी है, हम इसीलिए पढ़ाते हैं। नहीं तो धरती पर सारा थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम हर कोई आपको बताएगा, अप्रोच कोई नहीं बताता है कि हम कैसे सोचेंगे सर। इसीलिए कहते हैं कि इंटरेस्ट लो। एक बार अगर अप्रोच आ जाएगा ना कैसे हमको चढ़ना है क्वेश्चन, तो आपको बनाने में कभी कोई समस्या नहीं है। नहीं तो बस थ्योरम को लिखना, उसको रटना गाय भैंस की तरह, एग्जाम में फिर 10 दिन पहले भूलोगे जो तरीका है। तो हमको मालूम है, अप्रोच पकड़िए। देखिए हम कैसे करते हैं। तरीका क्या है कि अगर पैरेलल हो तो ट्रायंगल का होना जरूरी है, तभी रेशियो निकलता है साइड का। इसीलिए हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ज्वाइन डायगोनल AC डायगोनल को ज्वाइन किए, विच जो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है EF को किस पर? G पर। EF को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर? G पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए, तो प्रूफ मेरे पास देख लीजिए। अब एक ट्रायंगल ये बना जिसमें ये इसके क्या है? पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इस दोनों को देखिए। तो सिंस AB इज पैरेलल टू DC and EF is also parallel to DC, तो parallels of parallels are parallel, याद है ना? AB भी DC के पैरेलल है, EF भी DC के पैरेलल है, तो AB जो है वो EF के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग पढ़े हैं थ्योरम ये। तो ये AB जो है ये इस EF के पैरेलल होगा। चलिए अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं ADC में, इन ट्रायंगल ADC यहां पर लिख रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ADC देखिए तो क्या दिया हुआ है? EFEG जो है वो किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। क्योंकि EG बोलिए या EF बोलिए कोई फर्क नहीं है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है EF इज पैरेलल टू DC, और EF बोलिए या EG वही लाइन है, थोड़ा सा पीछे हम लिए। तो अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगा। दिस इंप्लाइज AE बाय ED इज इक्वल टू AG बाय GC होगा। बताइए, किसी को दिक्कत हो तुरंत बोलना है। फिर से समझिए, हम इसको ढक देते हैं, एज्यूम करना भूल जाते हैं इस पोर्शन को। सिर्फ आप इस पोर्शन को देखिए, देख लीजिए एक ट्रायंगल ये पैरेलल है, तो AE बाय ED इक्वल टू AG बाय GC, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली उसी तरह दूसरा ट्रायंगल, इसको देखिए, जो पोर्शन कॉमन होगा उसी को हम देखेंगे।
इसमें भी AG और GC है, तो इसी को देखिए ABC। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC हम क्या बता सकते हैं, बोलिए तो, ये जो GF है वो क्या है, AB के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि GF बोलिए या EF बोलिए कोई फर्क नहीं है, GF बोलिए या EF बोलिए कोई फर्क नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप इस पोर्शन को भूल जाइए, ये सारा पोर्शन भूल जाइए, और इधर वाले ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए। हम इसको ग्रीन पेन से बना रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, और ये उसका पैरेलल है, तो क्या होगा बताइए। यहां से देखिए AG बाय GC, AG बाय GC इज इक्वल टू BF बाय FC होगा, बताइए। AG बाय GC इज इक्वल टू BF बाय FC। इसको थोड़ा उल्टा इधर से लिखिए, पहले इधर वाला लिख दीजिए, BF बाय FC इज इक्वल टू AG बाय GC। इधर से भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू B लिखिए या B इज इक्वल टू A लिखिए, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो हम लोग किधर से भी लिख सकते हैं। आप जरा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को गौर कीजिए, हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, क्या है मेरे पास, तो LHS बराबर होगा सर BF अपॉन FC। यही तो प्रूव करना था हमको, देख लीजिए प्रूव हो गया। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए।